हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल करवा चौथ है और मेरे पास आज ही का दिन है, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी और कल ही लौट कर आई हूँ। तो इसलिए आज ही का दिन है मेरे पास और मुझे शॉपिंग भी करनी है, मेहंदी भी लगवानी है। और चलिए चलते हैं हम। आज 2 दिन से वैसे तो पानी बरस रहा था, आज बहुत धूप हो रही है। रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर है और ये ट्रैफिक भी हो गया है, थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर हम चले। रास्ते में त्योहार के कारण इतनी भीड़ है कि जगह जगह रुकना पड़ रहा था। ये सिग्नल पर भी रुकना पड़ा, सभी रुकते हैं उस पे तो थोड़ा वेट करना पड़ा यहाँ पे। फिर चले मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। अब हम मार्केट आ गए हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया एक जगह, मेहंदी वाले के पास आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसने 1-1.5 घंटा वेट करने को बोला। फिर मैंने सोचा कि लाओ आगे चल के और पूछते हैं। हमने 1-2 जगह पूछा, फाइनली मुझे ये जगह मिल गई। मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई है और देखें अब कितना टाइम लगता है इसमें मेहंदी लगवाने में। अब मेहंदी वाली से बात करते करते उसने बोला, आंटी आपको मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा यार मुझे कहाँ देखा है। फिर बात करते करते पता चला कि वो हमारी साइड ही रहती है। और उसने कहा कि मैं घर पर ही आ जाऊंगी आपके मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इससे और क्या बात होगी। मैंने उसका नंबर लिया और फिर देखिए ये मेरी मेहंदी कंप्लीट होने वाली है। दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। आप बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी है। 1.5 से 2 घंटा लगा इस मेहंदी लगाने में और ये 2 हाथों कंप्लीट हो गए हैं। अब मेहंदी सुखाने के लिए वेट करना है, क्योंकि गाड़ी मुझे ही चला के ले जानी है। तो फिर हम थोड़ी देर बैठ गए। सामने ही साबूदाने की खिचड़ी वाला था। तो मेरे चतुर्मास चल रहे हैं तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो हमने सोचा चलो खिचड़ी खा लेते हैं, जब तक टाइम पास भी हो जाएगा, मेहंदी भी सूख जाएगी और थोड़ा कुछ पेट में भी चला जाएगा। खिचड़ी खाने के बाद हम वहाँ से निकले। मैंने इनके लिए कुर्ता भी ख़रीदा रास्ते में से और फिर चले। सब्जियाँ भी लेती हुई आई मैं वहाँ रास्ते में से। भाई कल सब्जियाँ भी चाहिए, करवा चौथ का सामान का, पूजा का सामान भी ख़रीदा मैंने। करवा लिया, पूजा का जो भी सामान चाहिए रहता है। उसके बाद दूसरे दिन करवा चौथ है, ये तैयारी हो रही है और ये मैं तैयार हो गई हूँ करवा चौथ के लिए, रेडी। ये पूजा के लिए हम बैठ गए हैं यहाँ पे। मैं और चाची साथ में पूजा करते हैं। हम पिछले 15-16 साल से साथ में पूजा कर रहे हैं। ये हमारी यहाँ पूजा हो गई है और ये ऊपर चले गए हैं चंद्रमा देखने के लिए। ये पूजा करने के बाद चाची थाली तैयार कर रही हैं, थाली ले रहे हैं हाथ में और ये आरती करेंगे हम लोग। ये फिर हमने यहाँ पर आरती की है साथ में। आरती करने के बाद आरती करेंगे। आरती चल रही है अभी, पूरी नहीं हुई है। फिर ये हम लोग छत पर जा रहे हैं, तो हमारे दोनों के हाथ में सामान है। तो फिर मैंने बेटे को बोला कि भाई लिफ्ट में लेके चलो ऊपर, और ये हम लोग छत पर आ गए हैं। चंद्रमा जिस सामने आ गए, चंद्रमा आ गया है। उगते हुए चंद्रमा की हमने पूजा की है। उगते हुए चंद्रमा की पूजा करना चाहिए, ऐसा कहते हैं सब लोग, अच्छा रहता है। ये आरती वारती करने के बाद ये अर्घ दे रहे हैं। ये अर्घ दिया है। फिर ये अपने को रोरी, चावल, कंकु
चंद्रमा को चढ़ाते हैं। और इसमें प्रसाद वगैरह भी रखा हुआ है, फूल भी रखे हुए हैं थाली में। ये चंद्रमा की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं बताएं। अब ये सिक्के जो रहती हैं इनको चंद्रमा की तरफ फेंकना होता, डालना होता है। चंद्रमा की देने के बाद फिर ये चंद्रमा की आरती करेंगे। फिर चंद्रमा को चलनी से देखेंगे। उस ये चंद्रमा को चलनी से देख रही हूँ मैं। फिर मैं अपने पति को देखूँगी इस छलनी से ही। ये कुछ पोज भी ले लिए मैंने चंद्रमा के साथ। छलनी से देखने के बाद वहीं छत पर कुछ पोज भी ले लिए हैं। फिर चंद्रमा की आरती करते हुए भी पोज ले लिए हैं। ये हमारे यहाँ पे पहले कन्या के हाथ से जल पीते हैं। और कन्या के हाथ से जल पीते हैं, मतलब पीते नहीं हैं, थोड़ा सा लेते हैं और ऐसे ही करते हैं। बोलते जाते हैं जल से धापी कि नहीं धापी। तो ऐसा बोलते हैं कि जल से तो नहीं, जल से तो धाप गई, सुहाग से नहीं धापी। तो बस ये जल ऐसे हाथ में लेके ऐसे ही कुल्ला करना होता है। तो ये 5 बार 7 बार जैसे जिसको करना होता है उतनी बार कर लेते हैं। बस ये यहाँ से कर लिया। अब ये हम लोग नीचे आ गए हैं। अब ये मैं इनके हाथ से जल पीऊँगी, ये इनके हाथ से जल लूँगी मैं। अब ये पानी हमें पीना होता है, ये गले में जाता है। कन्या के हाथ से पीते हैं वो गले तक नहीं जाता है। बस ये पानी पिया है। अब इनके हाथ से पानी पी के अब मैं आशीर्वाद ले रही हूँ इनसे कि मेरा व्रत अगर सफल होता है तो आशीर्वाद दो मुझे। फिर ये ग्लास भर के मैंने पानी पी लिया। पानी और ये कुछ उसके बाद मैंने कुछ रील्स भी बना ली कुछ। उसके बाद फिर हम लोग होटल चले गए खाना खाने के लिए। ये मेरा बेटा है। और ये मेरी सिस्टर है। अब ये हम लोग लिफ्ट से बाहर आ गए। उस दिन थोड़ा रश ज़्यादा था, करवा चौथ था तो रश ज़्यादा था, तो फिर हमें सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ा। सेकंड फ्लोर पे भी चलो फाइनली हमें जगह मिल गई। नहीं तो करवा चौथ वाले दिन जगह नहीं मिलती है, पर यहाँ हमें जगह मिल गई। हम लोग बैठ गए। अब ये मैं जो प्रसाद लेके आई थी पहले वो प्रसाद लेती हूँ, उसके बाद ही अपना व्रत खोलूँगी। ये मैंने प्रसाद सबको दिया और खाने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ऑर्डर दे दिया है, जब तक आएगा खाना। अब ये खाना आ चुका है। ये हमारे मसाला पापड़ आ गए हैं। और ये वेज कोथे मंगाए थे, मेरे बेटे को बहुत पसंद है वेज कोथे। यहाँ पे हमारे साथ एक क्या कहेंगे उसको, काजू करी मंगाई थी, तो करी आ गई, काजू नहीं आए। तो काजू फिर बाद में वेटर बाद में लेके आया काजू, उसने ऊपर से काजू डाले। करवा चौथ वाले दिन
ऐसा बहुत ज़्यादा रस हो जाता है तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है उस दिन। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। अभी काजू मिलाने के बाद काजू घर ही दोबारा ले रहे हैं। तो गाइस ये हमारे यहाँ पर खाना हो गया है। हमारा खाना फिनिश होने वाला है और ये हमने सौंफ सुपारी ले ली है और ये पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। ये गाड़ी लेने पार्किंग में चले गए और मैं अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ और आप सब लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।